हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं गोल्स फाइट पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, मैं आप लोगों के साथ आज क्या टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों के साथ सेंटेंस का पार्ट 1 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस होता क्या है। एक्चुअली सेंटेंस होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है सेंटेंस की। सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है वाक्य जिसे बोलते हैं। सेंटेंस का मीन्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन होती है अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इट्स कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड शब्दों का समूह, एक ऐसा समूह शब्दों का जो हमें एक कंप्लीट सेंस दे, उसे हम वाक्य कहते हैं। देखते हैं डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन की बात करें तो अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड which make a complete sense it's called sentence a well arranged group of words which make a complete sense it's called sentence। well arranged मैंने क्यों कहा, क्योंकि सिर्फ वर्ड शब्दों का समूह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अगर हम बात करें कि जैसे एग्जांपल एक लेते हैं कि राम मार्केट टू गोज, शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, बट ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये वाक्य नहीं कहलाएगा। शब्दों का समूह तो ये भी है, वाक्य नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये अरेंज्ड वे में नहीं है, अरेंज्ड वे में नहीं है। अब इसका हम सही अगर रूप लिखें तो राम गोज टू मार्केट। अब ये हमारा वेल अरेंज्ड भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, दैट इज सेंटेंस। इसे हम कहेंगे सेंटेंस। चलो देखते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो है हमारे वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं भाई। फर्स्ट जो होता है हमारा, फर्स्ट जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस एंड सेकंड जो होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड जो होता है हमारा assertive sentence, interrogative sentence and imperative sentence। एंड फोर्थ जो होता है वो ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ की बात करें अगर हम तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस एंड सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड की बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया एंड फोर्थ की बात करें अगर हम तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया एंड फिफ्थ की बात करें तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट देखते हैं कि हम रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, साइड में देखते हैं। साइड में फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट हमारा है असर्टिव सेंटेंस।
ये टू टाइप का होता है। एक तो आपका ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड जो होता है वो हमारा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जो होता है हमारा वो पॉजिटिव सेंस देता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है, एंड निगेटिव जो होता है हमारा वो निगेटिव सेंस देता है, ये निगेटिव सेंस देता है। अब असर्टिव सेंटेंस डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। A sentence which has positive or negative sense is called assertive sentence. A sentence which has positive or negative sense is called assertive sentence. ऐसा सेंटेंस या ऐसे वाक्य जो हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सेंस देते हो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब सकारात्मक सेंस जो देगा हमारा, अब सकारात्मक जो सेंस देगा हमारा वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, एंड नकारात्मक सेंस एंड नेगेटिव सेंस देगा हमारा वो नेगेटिव सेंस होगा। डेफिनेशन देखते हैं क्या है इसकी। डेफिनेशन की बात करें अगर तो अ सेंटेंस which has positive or negative sense is called assertive sentence. आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ये सेंटेंस है और ये CE है लास्ट में। सेंटेंस, a sentence which has positive or negative sense is called assertive sentence। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, जैसे तुम दिल्ली जाते हो, तुम दिल्ली जाते हो, तुम दिल्ली नहीं जाते हो। तुम दिल्ली जाते हो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, तुम दिल्ली नहीं जाते हो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो। तुम खाते हो, तुम नहीं खाते हो। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो जैसे तुम बाजार जाते हो या तुम दिल्ली जाते हो, यू गो टू मार्केट एंड सेकंड अगर देखें वह दिल्ली जाता है, वह दिल्ली जाती है। शी गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली जाती है। अब वह दिल्ली नहीं जाती, ये जो हमारे हो गए एग्जाम्पल वो हो गए किसके हो गए, पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं ना। वह दिल्ली जाती है या वह बाजार जाता है तो ये अफर्मेटिव हो गए, अफर्मेटिव। एंड निगेटिव के देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं हम, वह दिल्ली नहीं जाता, वह दिल्ली नहीं जाती है। शी डज नॉट गो टू दिल्ली, she does not go to Delhi, and you do not go to market, ये हो गया। और ये हमारे हो गए आपके निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस टू टाइप का होता है, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सेकंड निगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव जो होगा हमारा पॉजिटिव सेंस देगा, एंड निगेटिव सेंस जो हमारा होगा वो निगेटिव सेंस देगा, निगेटिव सेंस। अब जैसे हम एग्जांपल की बात करें, वह कानपुर जाता है, वह दिल्ली जाता है, वह पटना जाता है, वह खाता है। और वह कानपुर नहीं जाता है, वह पटना नहीं जाता है, वह दिल्ली नहीं जाता है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गए। देख लो आप लोग, ये आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड सेकंड की बात करें, अब इसको हम रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। एंड अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड हमारा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें, इसकी डिफिनीशन की बात करें हम, तो अ सेंटेंस which is used to ask a question is called interrogative sentence. A sentence which is used to ask a question is called interrogative sentence. A sentence ऐसा सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो हमसे क्वेश्चन करें, उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन देखते हैं क्या इसकी। डेफिनेशन की बात करें अगर हम, डेफिनेशन है a sentence which is used to ask a question is called interrogative sentence. इसको रफ कर देते हैं हम। सेंटेंस, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो होगा हमारा, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ऑक्सिलरी वर्ब आप लोगों को पता है, ऑक्सिलरी वर्ब इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। किसी पार्ट में बताएंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब प्लस इंटेरोगेटिव सिंबल। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया हमारा। एंड सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें, अगर सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो ये हो गया, एक तो WH फैमिली होगी प्लस ऑक्सिलरी वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी प्लस अदर वर्ड होगा और इंटेरोगेटिव सिंबल। टू हमारे जो होंगे वो इसके स्ट्रक्चर होंगे, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। एंड सेकंड जो होगा हमारा, एक तो WH फैमिली, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। ये जो होगा इसका सेंस जो निकलेगा हमारा, इसका सेंस जो निकलेगा क्या, जैसे हम बात करें क्या, जैसे क्या तुम दिल्ली जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम मार्केट जाते हो, क्या तुम मार्केट जाते हो, क्या तुम दिल्ली जाते हो, क्या तुम कानपुर जाते हो, क्या तुम पटना जाते हो, क्या तुम खाते हो। क्वेश्चन कर रहा है ना हमसे, क्या तुम खाते हो, क्या तुम दिल्ली जाते हो, ये क्वेश्चन। और सेकंड वाला जो WH फैमिली होगी, जैसे कि तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पहनते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कब जाते हो, ये सेंस देगा। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल की बात करें, जैसे क्या तुम दिल्ली जाते हो, डू यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम मार्केट जाते हो, क्या तुम मार्केट जाते हो, क्या वह मार्केट जाती है, डज शी गो टू मार्केट। अगर हम थर्ड की बात करें, जैसे कि तुम क्या खाते हो, डू तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो। इंटेरोगेटिव सिंबल लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इंटेरोगेटिव सिंबल, इंटेरोगेटिव वाक्य में इंटेरोगेटिव सिंबल आएगा हमारा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है a sentence which is used to ask a question is called interrogative sentence। ऐसे वाक्य जो हमसे क्वेश्चन करें, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, ये इस टाइप का जो सेंटेंस होगा हमारा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। एग्जांपल, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है एंड सेकंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब एंड इंटेरोगेटिव सिंबल। एंड सेकंड जो होगा हमारा स्ट्रक्चर वो WH फैमिली प्लस ऑक्सिलरी वर्ब
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस वो इंटरोगेटिव सिंबल। ये जो होगा हमारा क्या का सेंस देगा, जैसे डू यू ईट, डू यू गो टू दिल्ली, तुम तुम दिल्ली जाते हो। डज शी गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाती है। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड बचे आपके सेकेंड थर्ड, तो दो बचे, एक तो इंपेरेटिव सेंटेंस बच गया एंड सेकंड जो बच गया हमारा वो ऑप्टेटिव बचा एंड थर्ड बचा एक्सक्लामेटरी। इसको हम पार्ट 2 में कराने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें बताएं और सेशन को शेयर करें। एंड जो भी होता है लाइक सब्सक्राइब जो भी कर दें, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। एंड आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, थैंक्स ऑल ऑफ यू।